हर कोई आजकल एसआईपी प्लान कर रहा है। सोच रहा है कि कोई एक अच्छा म्यूचुअल फंड मिल जाए और उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट यार सबसे बड़ा सवाल ये है कि फ़ंड कौन सा चुनना है, क्योंकि इंडिया में हज़ारों म्यूचुअल फंड है। लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, इक्विटी, डेप। तो कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, आपके गोल्स के लिए सही है, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और इतना कन्फ्यूज़न है ना मार्केट में। लोग क्या करते हैं, जो भी फर्स्ट फंड देखते हैं उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर इतना सोचते हैं कि वो कभी इन्वेस्टिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाते। और ये कन्फ्यूज़न ही उन्हें महंगी पड़ती है, जिसकी वजह से वो गलत फंड चूज़ कर लेते हैं, जिसमें उन्हें ना ही कोई रिटर्न मिलता है, और उनमें पेशेंस ना होने की वजह से वो फंड को छोड़ देते हैं और फिर ब्लेम करते हैं कि यार मार्केट ख़राब है। तो यार ये वीडियो सिर्फ एक सजेशन नहीं है, ये पूरा रोड मैप है अपना बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज़ करने का। स्टार्टिंग फ्रॉम आपका गोल कैसे डिसाइड करें, सेकंड कि कौन से फंड टाइप आपके लिए बेस्ट हैं, थर्ड आप कोई भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसे जज करें, और कौन से टूल्स और बेस्ट मैट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप एक अपना बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, बिना किसी एजेंट के और बिना किसी कंफ्यूजन के। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक चेकलिस्ट का लिंक है जो कि आप म्यूचुअल फंड चूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप 1, दैट इज़ क्लैरिफाई योर गोल। यार सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी क्यों है। यार हम लोग सब कुछ प्लान करते हैं, चाहे वो शादी है, चाहे वो वेकेशन है, चाहे वो शॉपिंग है, लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तब हम कुछ प्लान नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, बहुत से दोस्त भी मुझसे पूछते हैं कि यार मुझे भी एसआईपी स्टार्ट करनी है, तो कौन से फंड में करूँ। तो मेरा उनसे सबसे पहला सवाल ये होता है कि आपको इन्वेस्टिंग करनी क्यों है, आपका प्लान क्या है। तो यार उनका जवाब होता है कि बस यार सभी बोलते हैं ये अच्छी चीज़ है तो करनी है। बट यार ये सही वे नहीं है इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का। हर म्यूचुअल फंड हर किसी के लिए नहीं होता। आपका गोल डिसाइड करता है कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है। चलो हम 3 सिचुएशन इमेजिन करते हैं। पहला, अंकिता जो कि 24 साल की है, जिसकी नई नई जॉब लगी है और उसको 10 साल बाद अपना एक घर लेना है। सेकंड, राज 35 ईयर ओल्ड, एक फैमिली मैन, जिसको अपने बच्चों की 5 साल की एजुकेशन के लिए इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। एंड थर्ड, मीना जो कि 55 ईयर्स ओल्ड है, उन्हें बस एक रेगुलर मंथली इनकम चाहिए। तो अब आप इन तीनों के लिए सोचिए कि एक ही म्यूचुअल फंड सही होगा? नहीं, हर किसी के गोल्स अलग है, हर किसी का टाइम होराइजन अलग है, तो हर किसी के लिए अलग म्यूचुअल फंड बना है। तो यार सबसे पहले अपना गोल क्लैरिफाई करो। उसके लिए ये 3 क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन आप अब खुद से पूछिए कि आपको पैसा चाहिए क्यों, किस लिए। अगर आपको वो पैसा रिटायरमेंट के लिए चाहिए, या वो पैसा आपको गाड़ी के लिए चाहिए, या कोई नया घर लेना है, या बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि मुझे वो फंड चाहिए क्यों। सेकंड क्वेश्चन कि आप जो इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो वो कितने टाइम पीरियड के लिए प्लान कर रहे हो। लेट्स से आप 1 to लेके 3 ईयर्स तक प्लान कर रहे हो, तो वो एक बहुत ही शॉर्ट टर्म गोल है। और अगर आप प्लान कर रहे हो 3 से लेके 7 साल के लिए, तो वो प्लान आपका मिड टर्म में आ जाएगा। और अगर आप 7 साल से ज़्यादा उसको होल्ड करने का प्लान कर रहे हो, तो वो आ जाता है एक लॉन्ग टर्म प्लान में। तो आई होप कि आपने अभी तक अपना गोल डिसाइड कर लिया होगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड की एनालिसिस स्टेप 2 में। तो इसमें म्यूचुअल फंड चूज़ करने से पहले हमें चूज़ करना पड़ेगा कि हम किस फंड टाइप में जाना चाहते हैं। बहुत से फंड टाइप्स हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, डेप, हाइब्रिड, लिक्विड फंड, बहुत से फंड टाइप है। तो उसमें से हमें सिलेक्ट करना है कि हमें किस फंड टाइप में पैसा लगाना है। तो लेट्स से आपका प्लान है शॉर्ट टर्म, आप 1 से लेकर 3 साल तक का प्लान कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इक्विटी फंड में तो भूल ही जाओ, क्योंकि इक्विटी फंड में पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप देख सकते हो लिक्विड फंड, डेब्ट फंड या आर्बिट्राज फंड। सबसे पहला मैट्रिक है वो है रोलिंग रिटर्न। यार अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड कोई एक पर्टिकुलर डेट का रिटर्न देख के प्लान कर रहे हो, तो वो एक ऐसा है जैसे कि आप कोई क्रिकेटर की परफॉर्मेंस जज कर रहे हो बेस्ड ऑन 1 मैच।
जब हम म्यूचुअल फंड का कोई रिटर्न देखते हैं तो लेट्स से 20% उसका रिटर्न आया, तो हम देख रहे होते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट से बैक उस डेट तक उसका 1 साल का रिटर्न कितना था। यानी कि अगर लेट्स से कि मार्केट कल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो उसका रिटर्न ज़्यादा दिखेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसने हर पिछले 5 साल में, हर पिछले टाइम पीरियड होराइजन में सेम रिटर्न दिया हो। तो एट द एंड रोलिंग रिटर्न हमें ये बताता है कि एक म्यूचुअल फंड ने हर बार, हर मंथ और हर एक टाइम पीरियड में कितना अच्छा रिटर्न दिया है। लेट्स कंपेयर इट टू एग्जाम्स कि उसने हर सेमेस्टर में कितना अच्छा रिटर्न दिया है। सो सेकंड मैट्रिक इज शार्प रेशो। यार शार्प रेशो का मतलब होता है कि जो आपने फंड चूज़ किया है वो कितना रिस्क ले रहा है आपको रिटर्न देने के बदले। तो बेसिक फंड है, जितना ज़्यादा शार्प रेशो होगा उतना बेटर फंड होगा, क्योंकि वो अच्छा रिटर्न दे रहा है बट रिस्क कम ले रहा है। नंबर 3 मैट्रिक्स आर अल्फा, बीटा एंड आर स्क्वायर। तो सबसे पहले अल्फा। अल्फा मतलब होता है कि फंड इंडेक्स से कितना आउट परफॉर्म कर रहा है। यानी कि अगर इंडेक्स ने 10% का रिटर्न दिया है तो आपके फंड ने भी अगर 10% का रिटर्न दिया है तो वो यानी कि आपके इंडेक्स के साथ में परफॉर्म कर रहा है। और अगर इंडेक्स ने 10% का रिटर्न दिया है और आपके फंड ने 11% का रिटर्न दिया है तो यानी कि आपका फंड उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो अब बात करते हैं बीटा की। बीटा का मतलब होता है कि वो वॉलेटिलिटी चेक करता है आपके फंड की वर्सेस इंडेक्स की। इंडेक्स की क्या वॉलेटिलिटी है और आपके फंड की क्या वॉलेटिलिटी है। तो इसकी आइडियल वैल्यू 0.9 टू 1.1 होनी चाहिए। तो R2 जो होता है वो होता है कि आपके बेंचमार्क से आपके फंड का कोरिलेशन कितना है। तो मेनली ये 85% से ऊपर होना चाहिए। तो नंबर 4 वो है एक्सपेंस रेशो। आपको हमेशा देखना है कि एक्सपेंस रेशो कितना है। किसी फंड का एक्सपेंस रेशो होता है 1%, किसी का 0.5%। तो यार ये 0.5% का डिफरेंस एक बार लगता तो छोटा है, लेकिन 15 साल बाद SIP में ये लाखों का फ़र्क डाल देता है। ये एक्सपेंस रेशो होता है उस फंड का कितना खर्चा लग रहा है। नंबर 5 मैट्रिक है वो है एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि वो फंड कितना रुपए मैनेज कर रहा है। अगर कोई फंड 1000 करोड़ से लेके 5000 करोड़ तक का फंड मैनेज कर रहा है, यानी वो एक स्मॉल कैप फंड में आ गया, और 5000 करोड़ के ऊपर एक लार्ज कैप फंड में आ गया। और अगर कोई फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 300 करोड़ के कम है तो वो बहुत ही एक स्मॉल कैप है, तो मतलब उसे आप हमेशा अवॉइड ही करना। 300 करोड़ के नीचे का फंड बहुत ही रिस्की है, सो नेवर गो इनटू इट। नंबर 6 इज पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो, यानी फंड कितनी बार घूम रहा है। अगर ज़्यादा बार ट्रांजैक्शन होगी तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। अगर कोई आप फ्लेक्सी कैप फंड देख रहे हो तो 50% से नीचे बेटर है, और अगर उससे ज़्यादा है तो आप उसको अवॉइड करिए। और अगर इस वीडियो पे 100 लाइक आते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा, जिसमें हम बात करेंगे फंड बिहेवियर की, फंड मैनेजर्स की और भी डिटेल्ड मैट्रिक्स की, जिससे आपका फंड सिलेक्शन और अच्छा हो सके। थैंक यू सो मच।